कैश बुक का एक क्वेश्चन हो गया है। अब अगला, अरे आ गए तुम। पता है मैं तुमसे एक चीज़ कहने आ रहा हूँ कि यार देखो, एक पहले क्वेश्चन लगवा दिया था कैश बुक का और अब दूसरा मैंने कहा था डबल कॉलम लगवाऊंगा। तो यार डबल कॉलम का इतना समय नहीं है। अब मतलब ये नहीं कि मैं डबल कॉलम पढ़ाऊंगा ही नहीं, लेकिन बेसिकली अगर तुमने एक क्वेश्चन और लगा लिया ना सिंगल कॉलम तो पक्का पक्का हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ना डबल कॉलम, इसके जस्ट बाद आने वाली है। अब तो यार दिन में 3 वीडियोस आ रही हैं, तो क्या ही दिक्कत है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना सिंगल कॉलम का एक दूसरा क्वेश्चन। स्किप मत करना। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया तो शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो हमारा कैश बुक का सिंगल कॉलम का ही होने वाला है। इंट्रो में मैंने तुम्हें बता दिया है, और अगर तुम्हें इंट्रो अच्छा लग रहा है नया वाला तो जल्दी से लाइक कर देना। और हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं कोशिश करूँगा, मैं ये पूरा क्लेम नहीं करता कि मैं तुम्हें हर दिन 3 वीडियोज़ देने वाला हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि पर डे तुम्हारे लिए 3 वीडियोज़ आपके यूट्यूब पे पोस्ट हो जाए, जिससे आपका रिवीजन और अच्छी तरीके से चलता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चे हम लोग अपना सिंगल कॉलम का दूसरा क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, हाँ अगर तुमने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो बच्चे देख के आइएगा, अन्यथा मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मैंने बाल कटवा लिए हैं, ये ध्यान मत देना, थोड़े दिन चोमू लगूंगा फिर आदत पड़ जाएगी तुमको। तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे लिखा है राइट अप सरजील सिराज खान सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। बेसिकली हमें एक 1 अप्रैल 2015 से लेकर 30 अप्रैल 2015 तक की एक कैश बुक बनानी है, जिसमें हमें ये दिखाना है कि पर्टिकुलरली कितना कैश आया है और कितना कैश गया है इस पूरे के पूरे मंथ में। और बेसिकली मैं तुम्हें फॉर्मेट बता चुका था, अच्छी बात है डेबिट साइड जाती है ये भी बता दिया था, जब भी पैसा जा रहा है मतलब वो क्रेडिट साइड जाता है, मैंने ये तुमको बता दिया था। अब तुमको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जो पर्टिकुलर हम लोग का क्वेश्चन है इसको इंस्टेंटली सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो इंस्टेंटली सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैंने तुमको शॉर्ट ट्रिक तो पहले बता रखी है, लेकिन ध्यान रखना एक और शॉर्ट ट्रिक को अगर मैं यहाँ पे रिवील करूँ तो मैं तुमसे इतनी चीज़ कह सकता हूँ कि इसको क्वेश्चन में ही सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ध्यान देना, सोल्यूशन करने से पहले अगर तुम इसको सोल्यूशन क्वेश्चन में ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये इंस्टेंटली और आसानी से और कम समय लेते हुए ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक बार जल्दी से वॉच आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे कैश इन हैंड 1650। आपके पास पुराना पैसा कितना है बच्चे? 1650, मतलब जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। अच्छा बच्चे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पिछले साल का पैसा है जो इस साल कैरी फॉरवर्ड किया गया है, तो ध्यान रखना। ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि आप पिछले साल का पैसा फेक थोड़ी ना देंगे। और अच्छी बात होने के साथ साथ दूसरी चीज़ अभी कहाँ जाएगी? बैलेंस के नाम से, बैलेंस BD के नाम से ये जाएगी आपकी कौन सी साइड? डेबिट साइड जाएगी। ओके, पहला तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, देखा इंस्टेंटली यहीं पे सॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम लोग आराम से इसको अपने फॉर्मेट में भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कैश सेल्स। तो ध्यान दे बच्चे, कैश सेल्स यहाँ पे 16,000 लिखा हुआ है। सीधी बात बोले तो मैंने सेल किया है और बदले में मैंने कैश चार्ज किया है, मैंने उससे पैसा लिया है। ऑब्वियस सी बात है, पैसा आ रहा है, अच्छी बात है। और अच्छी बातें बच्चे कहाँ लिखी जाती हैं? ऑब्वियस सी बात है, तुम सही हो, डेबिट साइड लिखी जाती है, तो इधर को भी मैं इसे डेबिट साइड लिख दूंगा। इसके बाद है पेड चेक टू द क्रेडिटर्स। बच्चे ध्यान रखना, हाँ इसमें भी पैसा जा रहा है लेकिन बैंक के बेसिस पे जा रहा है और हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक नहीं बना रहे हैं, तो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगा। दैट मीन्स इस पे तो लगा दिया मैंने क्रॉस। अगला बच्चे जो है यहाँ पे वो हमारा है वेजेस पेड इन कैश। और वेजेस पेड इन कैश का सिंपल मतलब ये है कि आपने वेजेस पे किए हैं थ्रू कैश के बेसिस। आप अच्छे से चेक के बेसिस भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कैश के बेसिस दिया। ऑब्वियस सी बात है, पैसा गया है तो खराब बात है। और खराब बातें किधर जाती हैं बच्चे? ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट साइड जाती हैं, तो मैं इसको क्रेडिट साइड लिख दूंगा। आगे बात करें, कैश सेल्स है। कैश सेल्स का मतलब आपने सेल किया है और बदले में क्या चार्ज किया है? पैसा चार्ज किया। और जब पैसा चार्ज करोगे तो बच्चे यहाँ पे ये अच्छी बात है और ये जाएगी बच्चे कहाँ पे? डेबिट साइड। आगे देखें हम लोगों ने क्या किया है? पे किया है कैश टू TCP। कोई TCP लिमिटेड कंपनी होगी, उसको मैंने कैश पे किया। और जब मैं इसको कैश पे कर रहा हूं तो बच्चे ध्यान देना, मैं उसे कैश पे कर रहा हूं तो पैसा जा रहा है और जाना होती है एक खराब बात, और खराब बातें क्रेडिट साइड जाती हैं। बिल्कुल सही, यहां पे मैंने इसे क्रेडिट साइड लिख दिया। आगे अगर मैं बात करूं, पेड सैलरी बाय कैश। आपने सैलरी को कैश के थ्रू दिया है, सैलरी दो, वेजेस दो, कुछ भी दो यार,
पैसा तो जा रहा है ना, और पैसा जा रहा है तो बच्चे किधर साइड लिखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको भी क्रेडिट साइड लिख दिया। बच्चे हम लोगों ने अप्रॉक्स 50% अपना क्वेश्चन खत्म कर लिया है। आगे बात करते हैं अगला क्रेडिट सेल्स, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं बच्चे, छोटा सा लिखा हुआ है। आगे ले क्रेडिट सेल, बच्चे आपने बेचा तो है लेकिन अभी तक आपने पैसा उससे लिया नहीं है, आपने उधारी के बेसिस पे से बेचा, आगे फ्यूचर में ले लेंगे। तो ध्यान रखना जब यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं तो कैश बुक में जाएगा नहीं, इसको स्किप कर देंगे। आगे नोट रिसीवेबल रियलाइज्ड, नोट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है बच्चे, एक बिल्स होते हैं जिनके थ्रू हमें पैसा मिलता है, जिन्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, और इन बिल्स के थ्रू अगर हमें पैसा मिलता है तो सीधी बात बोले यहाँ पे रियलाइज होने का मतलब इनसे पैसा मिल रहा है, रियलाइज हो रहे हैं। मान के चलो मेरे को एक बिल बना है, मेरे को 3 महीने बाद उससे पैसा मिलना है, तो जब 3 महीने बाद वो मिलेगा पैसा तो वो रियलाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 3000 रुपए उस बिल से मिल रहे हैं, नोट रिसीवेबल रियलाइज है, मतलब ये कुछ ऐसे बिल्स हैं जो मेरे को मिलने थे, नोट रिसीवेबल ऐसे कुछ मिलने थे जो मुझे मिल चुके हैं, रियलाइज हो चुके हैं। तो भाई ऑब्वियस बात है पैसा आएगा, अच्छी बात है, अच्छी बात डेबिट साइड लिखी जाती है। तो अगला लिखा हो यहाँ पे पेड कैश फॉर रिपेयरिंग, और मतलब यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आपने पैसा दिया है। हाँ मानते हैं, अब तुमको समझ आ चुका है पैसा जा रहा है और जाना एक खराब बात है, और खराब बातें लिखी जाती हैं क्रेडिट साइड, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखें सेल बाय कैश, सिंपल, फिर से वही टर्म रिपीट हो गया, सेल किया है बाय कैश मतलब आपने गुड्स बेचे हैं, बदले में पैसा चार्ज किया है। हाँ आपके पास पैसा आ रहा है तो दैट मीन्स इसको डेबिट साइड लिखा जाएगा। हम लोगों ने इसको डेबिट साइड लिख दिया है। आगे अगर बात करें मैं पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, आपने ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए। बच्चे ऑफिस एक्सपेंस पे करने का मतलब सिंपली यही है कि आपने पैसा दिया है, और पैसा दिया है तो खराब बात, क्रेडिट साइड। आगे अगर बात करें पेड रेंट एंड रेट्स, मतलब आपने रेंट पे किया है, वो बिल्डिंग का हो सकता है, कारखाने का हो सकता है, या फिर कुछ आपने ऑफिस रेंट पे लिया है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें पैसा ले जाएंगी आपका, और ले जाएंगे मतलब खराब बात है, और खराब बात कहां पे लिखी जाती है बच्चे, क्रेडिट साइड लिखी जाती है। आगे बात करें फिर से वही चीज रिपीट होकर आ गई, कैश सेल्स, फिर से सेल्स कर दी, सेल किया तो बच्चे पैसा आएगा कि जाएगा, ऑब्वियस सी बात है पैसा आ रहा है, और आ रहा है तो कैश सेल्स में हम लोगों ने यहां पे लिख दिया इसको डेबिट साइड। आगे अगर हम लोग बात करें पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया, और अगर बच्चे ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा तो बच्चे इसको क्या लिखा जाएगा बच्चे, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। आगे है कैश कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स, आपको पता होना चाहिए डेटर्स वो इंसान है जिससे आपको फ्यूचर में पैसा मिलता है, मतलब आपने उनको उधारी दे रखी है, आपसे वो पैसा दे देंगे फ्यूचर में कभी ना कभी आपको, जब भी उनका ड्यू टाइम आ जाएगा। तो बेसिकली उनका ड्यू टाइम आ चुका था, उन्होंने हमें पैसा दे दिया है 4500, पैसा आया है, अच्छी बात है, डेबिट साइड लिख दिया। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 2 टर्म्स और हैं, गुड्स परचेज किए, अगर आपने गुड्स परचेज किए तो ऑब्वियस सी बात है पैसा जाएगा। हाँ भले गुड्स आ रहे हैं लेकिन पैसा तो जाएगा ना, पैसा जाएगा तो अच्छी बात है, खराब बात है, बिल्कुल खराब बात है, खराब बातें लिखी जाती है बच्चे क्रेडिट साइड, मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। उसके बाद रिटायर बैंक लोन, यहाँ पे बैंक लोन रिटायर किया, दैट मींस आपने पे किया है, रिटायरमेंट का मतलब उसको खत्म कर दिया, पे कर दिया है तो मतलब पैसा जाएगा, और जाएगा तो यहाँ पे इसको मैंने क्रेडिट साइड पे लिखना है। आपने पूरा क्वेश्चन इंस्टेंटली फटाक करके खत्म कर लिया, दैट मीन्स आपका कैश बुक सिंगल कॉलम तो बहुत ज्यादा आसान है, आप खाली पोस्टिंग ही तो रह गई। तो बच्चे ध्यान रखना, जिसको ये चीज समझ नहीं है दोबारा से रिपीट कर लो वीडियो, और अगर तुमको समझ आ गया तो यार तुम तो हो ही चैंप। तो शुरू करते हैं अब इसको इस फॉर्मेट में पोस्ट करना, जो है किसका फॉर्मेट बच्चे, कैश बुक सिंगल कॉलम का। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो बैलेंसिंग की शुरुआत है, दैट मीन्स अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है बच्चे, हाँ आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इधर चलता है 2 2 2 और इधर चलता है बाय और बाय, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर हम लोग बैलेंसिंग की शुरुआत करें तो यहाँ पे कैश इन हैंड बच्चे 2 बैलेंस बीडी नाम से होगा, डेबिट साइड है, तो हमने जल्दी से उसको उतार दिया। 2 बैलेंस बीडी से द अमाउंट इज बच्चे इट इज़ 1650, मैंने यहाँ पे 1650 लिख दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बच्चे कैश सेल्स की थी, ऑब्वियसली बात है पैसा आया था आपके पास, डेबिट साइड हम लोग ने लिखा था, जल्दी से हम लोग लिखते 2 सेल्स, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इसका अमाउंट लिख दिया, दैट इज़ 16,000 रुपये, मैंने जल्दी से 16,000 लिख दिया है। इसके बाद अगर आगे बात करूं तो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है पेड चेक टू क्रेडिटर, अब बच्चे चेक था तो ये जाएगा नहीं। आगे पेड वेजेस इन कैश था, ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, जल्दी उतारते, क्रेडिट साइड है किसके नाम से, वेजेस के नाम से, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बाई वेजेस। अब जल्दी उतारते हैं, ठीक है। कितना हो गया बच्चे, ये है आपका 2250, 2250। आगे इसको जल्दी हो सकता है। अब ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड सेल्स की वजह से, डेबिट साइड सेल्स की वजह से यहाँ पे मैंने सेल्स लिख दिया है बच्चे। कितना है जरा सा देख के बताते हैं,
डेबिट साइड सेल्स की वजह से है ये आपका 18,000, यहाँ मैंने 18,000 लिख दिया है। आगे अगर मैं बात करूं बच्चे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज पेड कैश टू टीसीपी। टीसीपी को आपने पे किया था, क्रेडिट साइड है तो टीसीपी है कारण, तो बच्चे यहाँ पे हमने लिख दिया टीसीपी। यहाँ पे कितना है बच्चे, दैट्स 420। और इसके बाद अगर मैं देखूं तो अगला है यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या सैलरी की वजह से, तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया सैलरी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 2,850। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पे ये तो जाएगा नहीं जैसे मैंने बताया था। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है नोट रिसीवेबल, रियलाइज डेबिट साइड था, डेबिट साइड है नोट रिसीवेबल, तो यहाँ पे मैंने डेबिट साइड लिखा टू, यहाँ पे नोट रिसीवेबल्स, हाउ मच अमाउंट इट इज़ 3,000 रुपीज़। जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, देखिए ये शॉर्ट ट्रिक होती है, आपने वहाँ पे सॉल्व कर दिया, खटक खटक से पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे सेल्स बाय कैश, बच्चे बेसिकली ध्यान रखना, सॉरी रिपेयरिंग वाला है, ये तो हो गया बेसिकली, ये रिपेयरिंग वाला क्रेडिट साइड में रिपेयरिंग, तो यहाँ पे दिखा देंगे बच्चे हम लोग टू रिपेयरिंग नाम से, सॉरी बाय रिपेयरिंग नाम से, यहाँ पे मैंने इसको रिपेयरिंग नाम से दिखा दिया है। कितना है बच्चे, इट इज़ 360 रुपीज़। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके पीछे वाला तो यहाँ पे डेबिट साइड है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे टू सेल्स। और इसके बाद टू सेल्स के बाद हमारा जहाँ पे जो बेसिकली अमाउंट है वो होगा 11,400, तो यहाँ पे मैंने 11,400 कर दिया है। और द जर्नी विल गोज ऑन, ऐसे आप सारी की सारी पोस्टिंग कर सकते हैं और अपनी कैश बुक सिंगल कॉलम को ख़त्म कर सकते हैं विद बैलेंसिंग। डेट उतार देना, मैं ध्यान नहीं देता डेट्स पे, बैलेंसिंग तुम कर सकते हो, तुम आराम से कर लेना। और उसके साथ साथ एक चीज़ और कि ध्यान देना, अगर तुमने ये क्वेश्चन अपने आप पूरा लगा दिया है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया और इसकी बैलेंसिंग क्या है। कमेंट सेक्शन में सबके पढ़ूंगा, तो ध्यान देना, कमेंट सेक्शन में अपनी बैलेंसिंग की फिगर जरूर बताइएगा। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में जो शायद अभी से 3 घंटे बाद आ रही होगी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, कैश बुक डबल कॉलम। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देख के जाइएगा और हाँ वेट करिएगा। तब तक मैं मिलता हूँ, हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।